नमस्कार। मैं विश्वास उडगी। कपोल कोऑपरेटिव बैंक 25 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका बैंकिंग लाइसेंस विड्रॉ किया और बहुत एक हंगामा हो गया है। वैसे देखा जाए तो पिछले 20 साल में 250 कोऑपरेटिव बैंक बंद हो चुके हैं। उसमें से बहुत कम कोऑपरेटिव बैंक्स बड़े कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज हो गई है, लेकिन ये वॉलेंटरी मर्जर था। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ अप्रूवल देती है। कपोल कोऑपरेटिव बैंक को किसी भी बैंक ने हाथ नहीं लगाया है, ये फैक्ट है। अब 2019 के बाद कपोल कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड काम करता था और उसका बैंकिंग लाइसेंस अभी आरबीआई ने विड्रॉ किया। लेकिन हम देखेंगे कि 2014 से लेकर 2019 तक कपोल कोऑपरेटिव बैंक एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, मतलब सेक्शन 35 का जो एक क्लॉज है आरबीआई एक्ट का, उसके अंडर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर काम करती थी। एक अच्छी बात थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर विड्रॉ हो गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि कपोल कोऑपरेटिव बैंक काम कर सकती है, इसलिए बोर्ड को रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन 19, 20, 21, 22, अभी 23 में ये बैंक उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट और उसके विलफुल लोन डिफ़ॉल्टर जो है, इन्होंने सबने मिलके बैंक का शेयर कैपिटल ये निगेटिव कर दिया है। रिकवरी कुछ भी नहीं है। और ऐसे हालात में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस विड्रॉ करते हुए कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स हम इसको बंद करना चाहते हैं, लाइसेंस विड्रॉ करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अब तक 5 लाख रुपए सारे डिपॉजिटर्स को मिले हैं, और वो 5 लाख क्यों मिले हैं? बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो कैसे मिले हैं। 2021 में अगस्त महीने में पार्लियामेंट में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 में एक अमेंडमेंट हुआ। वो अमेंडमेंट जब हुआ तो उसमें अमेंडमेंट ये हुआ कि जब किसी बैंक में खतरा पैदा होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जो सब्सिडी कंपनी है डीआईसीजीसी, इसको आगे करा के 90 दिन के अंदर, मतलब नोटिफिकेशन निकलने के बाद 90 दिन के अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स है 5 लाख तक उनका जो डिपॉजिट है उसको वापस करेगी। उसका जो केवाईसी नॉर्म होता है वो पूरा करने के बाद करेगी। तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक में ये प्रोसेस अभी पूरा हुआ है। शायद कुछ लोगों का अभी 5 लाख नहीं मिला होगा क्योंकि उनका केवाईसी नॉर्म पूरा नहीं होगा, लेकिन उनका वो हक बनता है कानूनन कि उनके डिपॉजिट इंश्योरेंस के हिसाब से 5 लाख उनको मिलने चाहिए, अप टू 5 लाख तो वो मिलेंगे। तो उनके कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग हो सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनको पैसा मिल सकता है, लेकिन 5 लाख तक ही मिलेंगे। और 5 लाख के ऊपर वाले जिनका पैसा है उसके बारे में डीआईसीसी एक्ट का अमेंडमेंट जो अगस्त 21 में आया है वो ये कहता है कि अबव 5 लाख नहीं मिलेगा। और ये सवाल सिर्फ कपोल कोऑपरेटिव बैंक का नहीं है, ये सारे कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम का है। और नॉट ओनली कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का सवाल है कि इस देश में ऐसा कानून बन गया कि कोई बैंक अगर डूबती है तो 5 लाख तक का डिपॉजिट जो इंश्योर किया गया है उतने तक ही पैसा मिलेगा। अब हमको समझने की ज़रूरत है। ये कानून अभी 2021 में आया, उसके बाद 21 कोऑपरेटिव बैंकों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक झटके में नोटिफिकेशन निकाल के, जिसमें कपोल कोऑपरेटिव भी है, 90 दिन के अंदर 5 लाख मिल जाएंगे ये कहा। तो इसलिए कपोल कोऑपरेटिव को मिले। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। सवाल ये है कि 5 लाख के आगे कितने लोग हैं। अब मालूम ये होता है कि 26 तारीख के बाद कि अभी भी 1600 लोग, मतलब 1600 लोग ऐसे डिपॉजिटर हैं जिनका पैसा 5 लाख से 10 लाख तक होगा, 10 लाख से शायद 1 करोड़ या 3 करोड़ भी होगा। लेकिन हम ज़्यादातर ये जान सकते हैं कि ज़्यादा लोग, मतलब 20 लाख के ऊपर शायद इस बैंक में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर 1500 लोग, इनका पैसा ये 20 लाख के नीचे ही है, 10 लाख के नीचे ही है। और इनको मालूम नहीं है कि हाउ टू फाइट,
हमारा पैसा, मेहनत का पैसा हमें वापस कैसा मिले, इसलिए 19 से लेके अब तक बोर्ड होने के बावजूद कपोल बैंक के बोर्ड ने पर्टिकुलरली जो 5 लाख का नोटिफिकेशन निकला उसके बाद किसी ने कुछ कहा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि 5 लाख के ऊपर का पैसा कैसे मिल सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। ये सवाल सारे कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में आज के तारीख में लागू है। मुद्दे की बात यह है कि डीआईसीसी का जो कानून है वो 1961 में बना और उसके बाद एक इंश्योरेंस का मामला तो था, वो पहले 10,000, बाद में 20,000, बाद में 40,000। 1993 में वो 1 लाख हो गया। 1993 से लेके पंजाब महाराष्ट्र बैंक का आंदोलन जब शुरू हुआ तो सरकार ने उस आंदोलन का उग्र रूप देखने के बाद 5 लाख की अनाउंसमेंट की, लेकिन 5 लाख किसको मिले नहीं। 5 लाख मिलने की शुरुआत सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, जो इस देश में कोरोना का लॉकडाउन होने के बाद पहली बैंक जिसका लाइसेंस विड्रॉ किया गया, वो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। उस वक्त एक रिट पिटिशन व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोगों ने फाइल किया और उसको न्यायमूर्ति जामदार जी, न्यायमूर्ति काथावाला जी, ये सिर्फ 2 बेंच उस वक्त काम करते थे, जिसको कहते हैं ऑनलाइन पिटिशन जो अर्जेंटली आते हैं उसको डील करने के लिए। और हमारे एडवोकेट जो भावेश परमार जी है, इन्होंने इसको वहाँ पे ऑनलाइन पेश किया। हालांकि पूरी दुनिया ही बंद थी, भारत भर में सभी बंद था, इसलिए हमारी संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसलिए कोर्ट ने भी मान लिया, हाँ रजिस्ट्रार नहीं है लेकिन कितने लोग हैं, जो लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो वो बात उन्होंने, जस्टिस काथावाला ने मेरे ख्याल से अगस्त महीने में एक ऑर्डर निकाला, ओरल ऑर्डर था कि डीआईसीसी अगर 5 लाख अभी देती है तो ये जो केस है ये ओपन कोर्ट में जाएगा, इसलिए हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन ओपन कोर्ट में जाने के लिए इनको परमिशन मिलेगा, मतलब हम पिटिशनर। तो डीआईसीसी ने कहा हम अभी देंगे, तुरंत देंगे। तो इसलिए अगस्त 2020 में कोरोना के टाइम में ये कोर्ट ऑर्डर जो है हाईकोर्ट का, इसके कारण 5 लाख मिलने की शुरुआत हो गई और करीब करीब मार्च 2021 तक बहुत सारे लोगों को सीकेपी बैंक में पैसा मिला। लेकिन इसका दूसरा एक ऐसा अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि भारत सरकार को किसी एक कोऑपरेटिव बैंक में लिक्विडेशन के बाद जो अनलिमिटेड पीरियड के लिए पैसा मिलता ही नहीं है, तो कहीं तक कहीं किसी लिमिटेड पीरियड में पैसा मिलने का इंतजाम करे और वो 5 लाख मिले, इसके लिए एक दबाव आ गया। और वो अगस्त 2021, मतलब एग्जैक्टली 1 साल के बाद वो कानून अमेंडमेंट हुआ और वो कानून अमेंडमेंट होने के बाद 21 कोऑपरेटिव बैंकों में, जिसे मैंने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर वो आपको पैसा मिलेगा, ये नोटिफिकेशन आरबीआई ने निकाला, डीआईसीसी निकाला। और जिस कोऑपरेटिव बैंक में इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा फुलफिल हुआ था, वहीं पे वो देना काम शुरू हो गया। सभी बैंकों में आरबीआई के रूल से है, डीआईसीसी के जो रूल्स है, डिपॉजिट्स का पूरा डिपॉजिट का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है, पहले वो वसूल किया जाता है और बाद में जब बैंक डूबती है तो डूबने वाली बैंक उसका जो डिपॉजिटर है उसको ये 5 लाख देते हैं। कोई मेहरबानी नहीं करते, कोई मेहरबानी नहीं करते। इनफैक्ट 1 लाख का 5 लाख हुआ तो सरकार क्रेडिट ले रही है, लेकिन वो गलत है। पूरा पैसा अगर 5 लाख के ऊपर जितना भी है वो देना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, डीआईसीसी की कानूनन जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी टालने के लिए इस तरीके का अमेंडमेंट अगस्त 2021 में किया गया और वो अमेंडमेंट डिपॉजिटर्स को न्याय नहीं देता, डिपॉजिटर्स के ऊपर अन्याय कर रहा है। और इसलिए एक आगे की लड़ाई ऐसी बनती है, बैंक रहे या न रहे, लेकिन डिपॉजिटर के पैसे का क्या होगा। डिपॉजिटर के पैसे पे तो बैंकिंग सिस्टम चल रही है, लेकिन डिपॉजिटर को बाद में बैंक डूबती है तो सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। ये कौन से देश का न्याय है? कौन से देश में, अमेरिका हो, यूरोप का कोई भी देश हो, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस देश में एक ऐसा कानून बना है कि हाँ, हम इंश्योरेंस का पैसा देते हैं और आरबीआई खुद के रिपोर्ट में लिखती है कि 85% ऑफ द डिपॉजिटर्स आर पेड 100%, क्योंकि वो 5 लाख के नीचे है। और यहाँ पे कपोल कोऑपरेटिव बैंक जो अभी लाइसेंस विड्रॉ हुआ,
तो आरबीआई नोटिफिकेशन निकाल के बताती है कि 96.9%, 09% इन लोगों को हमने 100% पैसे दिया है और बाकी के लोगों के बारे में बोलेगी नहीं। इसलिए डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में हमने इस बैंक को बंद किया, यह आरबीआई के शब्द है। इसलिए हमारी लड़ाई की एक नई शुरुआत होती है, सिर्फ कपोल की नहीं, सारे कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम की है या बैंकिंग सिस्टम की है कि मेरा 5 लाख का मेहनत का पैसा, मैं व्यापारी हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और कोई हूँ, मेरा पैसा है, वो मेहनत का है। और मेहनत का पैसा आप डीआईसीसी इंश्योरेंस तो पहले उठा लेते बैंक से और मुझे देते वक्त सिर्फ 5 लाख देते। अरे इंश्योरेंस निकालते तो पूरे डिपॉजिट पे निकालते हो ना, फिर देते वक्त सिर्फ 5 लाख क्यों? ये किसी ने कहीं ना कहीं इसको कॉन्टेस्ट करना ज़रूरत है। बैंकों में जो कैश होती है, जो बैंक वाले उनको मालूम है, बैंकों में जो कैश होती है वो कैश जब चोरी होती है या कुछ डाका होता है या कुछ होता है तो उसका कैश इंश्योरेंस होता है, तो वो पैसा बैंक को पूरा का पूरा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। वैसे यहाँ डिपॉजिटर का पैसा बैंक डूबने के बाद पूरा का पूरा क्यों नहीं मिलेगा? मैं खुद एक बैंकर हूँ, बैंक एम्प्लॉय और ऑफिसर्स का नेता 35 साल रह चुका हूँ। हाँ, एक नेशनलाइज बैंक का डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। कानून जानता हूँ, बैंकिंग भी जानता हूँ। बड़े कर्जे डूबते हैं तो बैंक डूबती है और सारे कोऑपरेटिव बैंक और सभी बैंक जब खतरे में आते हैं तो बड़े कर्जे डूबते हैं और बैंक का बैलेंस शीट खतरे में आता है। यही बात कपोल कोऑपरेटिव बैंक में हुई है। अब सवाल ये है कि हमारा 25 सितंबर के बाद पैसा वापस कैसे आए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बैंक डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सोसाइटी, ये संगठन, हमने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का अनुभव, जो कोरोना के वक्त हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर हमने रजिस्टर किया, हमको एडवाइस मिला कि भाई आपका पहले तो ठीक है, कोर्ट ने अलाउ किया, अब नहीं करेगा, इसलिए रजिस्टर करके फिर हमारे पास जो लोग आए उसमें कपोल कोऑपरेटिव बैंक के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा शुरू तो करो, इसलिए हमने शुरू किया। मार्च 2022 में हमने सिटी कोऑपरेटिव बैंक या आपकी कपोल कोऑपरेटिव बैंक, करनाड़ा अर्बन सहकारी बैंक पनवेल और एक बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक यवतमाल, इन बैंकों के बारे में हमने एक कोर्ट केस की। हर बैंक की केस अलग अलग है, कोई 21 में है, कोई 22 में है, कोई मार्च में है, कोई मई में है। जैसे लोग आते गए वैसे केस करते गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सारे केस तब से लेके अब तक वो लिस्टेड तो होते हैं लेकिन हियरिंग नहीं होती। 4 बेंच आके निकल गए, लेकिन अभी जो बेंच है वो बेंच न्यायमूर्ति गौतम पटेल साहब का है। उन्होंने ये पूछा है कि आगे की डेट आएगी, संभावना ये है कि 2nd वीक ऑफ अक्टूबर के बाद ये डेट आएगी। जब वो आएगी तो कोर्ट के सामने एक कुल मिला के कितने डिपॉजिटर्स है कपोल बैंक के, इसकी लिस्ट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम बैंक डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन और वेलफेयर सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संस्था है और हमने केस की है कि डिपॉजिटर का पैसा डीआईसीसी एक्ट क्लॉज 16 के तहत पूरा मिलना चाहिए। क्लॉज 17 कहता है 5 लाख मिलेंगे, तो ये कॉन्ट्ररी क्लॉज है, ये एक दूसरे से एक कॉन्ट्ररी है। और डिपॉजिटर के ग्रुप में 5 लाख के ऊपर और 5 लाख के नीचे ये डिवीजन है, ये इक्विटी और जस्टिस की बात नहीं है, ये कॉन्ट्ररी बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनजस्टिस की बात डिपॉजिटर पर है, इसको कॉन्टेस्ट करने की ज़रूरत है। और ये अगस्त 21 में अमेंड हुआ है, 61 का कानून है। वो स्कीम पहले 1 लाख की थी, तब जो बैंक डूबते थे उसको हम लोगों ने पिछले 20-25 साल में मर्ज करवाया है। एक ताकत थी, लेकिन 2015 के बाद कोऑपरेटिव बैंकों को, छोटे हो या बड़े हो, कोई बड़ी कोऑपरेटिव बैंक लेती नहीं है। इसलिए 1 या 2 कोऑपरेटिव बैंक यहाँ वहाँ मर्ज होते हैं, बाकी किसी कोऑपरेटिव बैंक को, अभी कपोल को कोई हाथ नहीं लगा रहा है। अब सवाल यह है, इसका लिक्विडेशन अनाउंस हो गया, डिपॉजिटर के पैसे का क्या होगा? इसको हमने जो कॉन्टेस्ट किया मार्च में, हमको एक लिस्ट बनानी है डिपॉजिटर को, और वो लिस्ट बना के कोर्ट में दाखिल करनी है। वो इसलिए कि इतने सारे लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, इनका पूरा पैसा डीआईसीसी एक्ट क्लॉज 16 में वापस आना ज़रूरी है, कि बिकॉज बैंक इज़ नो मोर नाउ, उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया है।
तो कानूनन सब पैसा पूरा मिलना चाहिए, एंटायर मनी शुड बी रिफंडेड, ये क्लॉज में लिखा है। लेकिन फिर क्लॉज 17 5 लाख आके ये कॉन्ट्ररी हो गया। हाउ यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द डिपॉजिटर्स टू ग्रुप्स, ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। कानून ये इस तरीके से इनजस्टिस नहीं कर सकता, इसलिए वी हैव टू चैलेंज इट। और भारत में पहली बार डीआईसीसी कानून का ये इनजस्टिस वाला 5 लाख वाला जो मुद्दा है, इसको कानून करने की बात इन 4-5 बैंकों में हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए हमारी अपील ये है कि कोऑपरेटिव बैंकों में, पर्टिकुलरली अभी कपोल कोऑपरेटिव बैंक का केस जब आएगा तो हमको लिस्ट देनी पड़ेगी, और इस लिस्ट में अगर 1600 लोग आ सकते हैं तो 1600 लोगों तक पहुंचने के लिए हम लिखेंगे, हम मीटिंग करेंगे, लेकिन ये वीडियो करके उनके तरफ हम पहुंचेंगे और बोलेंगे भाई आपका इंटरेस्ट, लास्ट ऑप्शन कोर्ट है। बैंक तो ख़त्म हो गया है, बैंक का बोर्ड नहीं है, अब लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर आएगा तो उस कितने साल लिक्विडेशन चलेगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन हमारी केस कोर्ट में है, कोर्ट में कानून की बात चलती है, इसलिए किसके बारे में ये कानून है, वो लोग अगर केस में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमारे जो एडवोकेट है वो बात करेंगे, और उनकी जो फीस है वो देने के लिए हम एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात बनेगी, नहीं तो फिर ये बात बिगड़ेगी। इसलिए हमको, अगर हम पर जो इनजस्टिस हो रहा है कि हमारा 5 लाख के ऊपर का पैसा, चाहे वो 2 लाख बचे हैं, 4 लाख बचे हैं, 5 लाख बचे हैं, अभी हमें मालूम है कि 1600 जो डिपॉजिटर्स है उसमें से मैंने जैसा विश्लेषण किया कि ज़्यादातर लोग ये 20 लाख के अंदर के, मतलब 5 लाख से लेके 20 लाख तक, और 20 लाख के ऊपर शायद एक 50 भी नहीं होंगे, एक अंदाज़ा है। लेकिन ये लिस्ट हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। आज के व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर केस हमने की है, उस केस में ज्वाइन होने के लिए 157 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, कम से कम 300, 400, 500 लोग आना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग ज़्यादा आते हैं उनका वकील का खर्चा कम रहेगा, ये हमारी सोच है। ये हम मिशन के हिसाब से करते हैं, ये कोई बिजनेस नहीं है। और इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं तो उनके ऊपर वकील के फ़ी का बोझा कम रह सकता है। ये थ्योरी हमारी है, ये हमने मीटिंग लेके बोली है, ये हमने लिख के बोला है। लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए उस सजेशन के तहत कानून का क्या प्रावधान है, हमको क्यों लड़ना चाहिए, और हमारे पैसे के लिए अगर हम नहीं लड़े तो कौन लड़ेगा। मैं खुद एक बैंकिंग व्यवस्था में बैंक एम्प्लॉय, बैंक ऑफिसर, बैंकिंग व्यवस्था के लिए काम करता हूँ, लेकिन बैंक डिपॉजिटर नहीं रहेगी तो बैंकिंग व्यवस्था कैसे रहेगी। इसलिए जिनके जिम्मेदारी पर या जिनके ऊपर पूरा एक माहौल खड़ा है बैंकिंग सिस्टम का, वो डिपॉजिटर है, और डिपॉजिटर मरेगा तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, बैंकिंग व्यवस्था कैसे ज़िंदा रहेगी। और बैंक बंद होने का ये बहुत बड़ा क्राइसिस बैंकिंग सिस्टम में भारत सरकार, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में बहुत बड़े पैमाने पे बैंक बंद हो रही है। इसके लिए नीति कारण है, वो आरबीआई की, वो डीआईसीसी की, वो भारत सरकार की नीति है। हाँ, हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी लड़ाई, हम जो पिटीशन करते हैं वो पिटीशन आरबीआई के खिलाफ, वो पिटीशन डीआईसी के खिलाफ, वो पिटीशन यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, वो पिटीशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो एक्ट है उसके तहत जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी हमारे रिस्पोंडेंट्स है और हम पिटिशनर हैं। लेकिन हम पिटिशनर्स किसकी तरफ से है, कपोल बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स की तरफ से। कितने डिपॉजिटर, अभी तो ग्रुप में हम लोगों से कंसेंट मांग रहे हैं। जब लोग लिखित रूप में देंगे कि हाँ हम, ये हमारा केवाईसी है, ये हमारे डिपॉजिट्स हैं, हम आपके मेंबर होना चाहते हैं, तभी वो लिस्ट हम कोर्ट में हाजिर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो किया है। जो लोग कंसेंट लेटर ज्वाइन करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन होंगे, वो आज के तारीख में उसकी संख्या कम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि 25 सितंबर को ये लाइसेंस पूरा ख़त्म हो गया है। और उसके बाद बहुत सारे, उनकी एज जो है 60 के ऊपर वाले एज है, 65 के ऊपर वाले एज है, कुछ लोग तो 75 और 80 के भी है। ये लोग मीटिंग में नहीं आ सकते। ऐसे लोगों के लिए ये एक, जिसको कहते हैं वीडियो के ज़रिए समझाने की बात, उनके तक पहुंचने की बात हम कर रहे हैं। उनको मालूम हो गया तो आएंगे, नहीं मालूम हो गया तो दूसरों लोगों ने उनको मालूम करने के लिए मदद करनी चाहिए। इसलिए ये कोशिश है कि आप सब लोग 1, 2 या 3 दिन के अंदर ही अंदर आपकी जो कंसेंट लेटर है वो पहले दो। उसके बाद बैंक अकाउंट जो रिलीज़ किया है, जो रेगुलरली बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव ब्रांच में
अकाउंट है उस अकाउंट में आपको कितना पैसा जमा करना है उसके बारे में दूसरा लेटर है, वो भी ग्रुप में लिखा है। ज़्यादा लोग आते हैं तो कम कंट्रीब्यूशन रहेगा, कम लोग आते हैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन ज़्यादा है ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी अगर लाखों की कीमत डिपॉजिट वहाँ पे पड़ी है तो वो सड़ जाएगी। उसका हक आपका है, आपके पैसे पर आपका हक है, इसलिए लड़ना आपका काम है। आपकी लड़ाई के लिए मदद हो, इसलिए बैंक डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सोसाइटी एक इनिशिएटिव लेके आगे आ रहा है, और आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें ताकि सेकेंड वीक के दरमियान जस्टिस गौतम पटेल का जो बेंच है, मुंबई हाईकोर्ट का सीनियर बेंच है, इनके सामने ये केस आएगी। हमारे जो एडवोकेट है वो कॉम्पिटेंट है, और हम आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि 2 या 3 दिन में आप सब लोगों का एक कंसेंट लेटर, जिसका फॉर्मेट कपोल बैंक डिपॉजिटर्स केस, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें डाला है, बैंक अकाउंट और लेटर सभी उसी में डाला है। आपको ज़रूरत है कि आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और समझने की कोशिश करो। मैं मेरा फ़ोन नंबर आपके लिए नोट करता हूँ। वो मेरा फ़ोन नंबर जो है वो व्हाट्सएप है। जिन लोगों को मुझसे बात करनी है वो मुझसे ज़रूर बात करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9820147897। मैं रिपीट करता हूँ, 9820147897। इस जो बैंक डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सोसाइटी का दफ्तर रजिस्टर्ड ऑफिस थाना में है, और मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हमारी सोसाइटी के कुल मिला के 7 पदाधिकारी मतलब ऑफिस बेरर्स है, और 14 लोगों की कमेटी है। ये संस्था है, ये संगठन है, और इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कपोल बैंक के जो डिपॉजिटर्स है करीब करीब 1600 है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि ऐसी एक केस है, इस केस में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप इस केस में जुड़े, और 2 या 3 दिन में आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी केस आ सकती है, तैयारी करनी पड़ती है वकीलों को और हमको भी। तो ये हमारा होमवर्क करने के लिए आप कंसेंट लेटर दीजिए। जितने कंसेंट लेटर आते हैं तो उसके बाद हम कहेंगे कि आप इतना पैसा जमा करो, वो आप जमा कीजिए। मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। हमारे पैसे के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कोई हमारे लिए लड़ेगा नहीं। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बम्बई में, महाराष्ट्र में ये हम काम कर रहे हैं। DICC कानून जिस ढंग से 5 लाख का पैसा आ रहा है और बचा हुआ पैसा आपका पैसा कोई तो लूट रहा है, वो लूट बाद में हम समझाएंगे, लेकिन आपका पैसा वापस आपको ही मिलने के लिए सिर्फ कोर्ट और कोर्ट का ही ऑर्डर काम कर सकता है, क्योंकि RBI, DICC और भारत सरकार और महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आपके खिलाफ जो कानून बना रही है वो गलत है। उसके खिलाफ लड़ना आपका और हमारा काम है। हम साथ में लड़ेंगे और साथ में जीतेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये हमारा वचन है। धन्यवाद।